सुव्यवस्थित इवैक्यूएशन जीवन बचाता है, जबकि अव्यवस्था और घबराहट अनावश्यक हानि और पीड़ा का कारण बन सकती है। हालांकि आपातकालीन स्थितियां बहुत कम होती हैं, फिर भी ये जानना उपयोगी होता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। अतः आइए आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली सुरक्षित बाहर निकलने की प्रक्रियाओं से स्वयं को परिचित करें। गेल मुंबई में आपका स्वागत है। गेल भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है जो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। परिसर में गाड़ी चलाते समय कृपया हमेशा सीट बेल्ट पहने और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा का पालन करें। आगंतुकों से अनुरोध है कि वे हर समय अपना प्रवेश पास पहने रखें और बताए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। गेल में अपनी उपस्थिति के दौरान कृपया केवल निर्धारित या अधिकृत क्षेत्रों में ही रहें। गेल में सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। ये इमारत हर समय आपात नियंत्रण कक्ष की निगरानी में है और आवश्यकता पड़ने पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा आपका मार्गदर्शन करने के लिए सक्षम है। एक प्रशिक्षित स्पेशल इमरजेंसी रिस्पांस टीम किसी भी अनापेक्षित स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। किसी भी आपातकाल की स्थिति में इनके निर्देशों का पालन करें, वे आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन उपकरण जैसे अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर बिल्डिंग में उपलब्ध है। अधिकतर आपातकालीन परिस्थितियों में जल्दी और सुव्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब भी आपको इमरजेंसी अलार्म सुनाई दे या सार्वजनिक घोषणा से किसी भी इमरजेंसी की सूचना मिले तो घबराएं नहीं, अलार्म को नजरअंदाज ना करें। बिल्डिंग को तुरंत सुव्यवस्थित ढंग से खाली करें। चलें, दौड़े नहीं। लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का उपयोग करें। सुविधा और सुरक्षा के लिए हाई हील वाले फुटवेयर उतार लें। सीढ़ियों से उतरते समय हैंड रेल का इस्तेमाल करें और दूसरी तरफ आपातकालीन टीम के लिए खाली रखें। सबसे नजदीकी इवैक्यूएशन रूट का पालन करें, जैसे फ्लोर इवैक्यूएशन मैप में दिखाया गया है। हर मंजिल पर 2 एग्जिट होते हैं, एक बाई तरफ और एक दाई तरफ। अगर कोई रास्ता बंद हो या सुरक्षित ना हो तो दूसरे एग्जिट का इस्तेमाल करें। अगर बिल्डिंग से बाहर निकलना संभव ना हो तो 5वीं मंजिल पर एक रेफ्यूज एरिया है। ग्राउंड फ्लोर पर एक वैकल्पिक एग्जिट भी मौजूद है, जिसे सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब मुख्य एग्जिट का उपयोग संभव ना हो। बेसमेंट में लिफ्ट के पास बने वैकल्पिक एग्जिट से बाहर जाएं और दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ें। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, घायलों और दिव्यांगजनों को पहले बाहर निकलने में मदद करें। बाहर पहुंचने के बाद सुव्यवस्थित तरीके से मुख्य सुरक्षा गेट के पास बने असेंबली पॉइंट पर जाएं। वहां सिक्योरिटी को रिपोर्ट करें ताकि आपकी मौजूदगी दर्ज की जा सके। अलार्म बंद हो जाना इस बात का संकेत नहीं है कि आपात स्थिति समाप्त हो गई है। इमरजेंसी अधिकारियों और बिल्डिंग मॉनिटर्स के द्वारा ऑल क्लियर घोषणा होने के बाद ही बिल्डिंग में वापस जाएं। ऐसी आपात स्थितियां जिसमें बिल्डिंग को खाली करना आवश्यक होता है इस प्रकार है: आग, भूकंप, सुरक्षा संबंधी घटनाएं। आइए अलग अलग परिस्थितियों के लिए सुझाए गए तरीकों को देखें। आग एवं निकलने की प्रक्रियाएं। यदि आपको धुआं या आग की लपटें दिखाई दे, जोर से चिल्लाएं, फायर फायर या आग आग, और सभी को सतर्क करने के लिए फायर अलार्म में दिए गए बटन को दबाएं। छिपे नहीं, फ्लोर मार्शल के निर्देशों का पालन करें क्योंकि वे सुरक्षित निकलने की प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षित होते हैं। सुव्यवस्थित तरीके से बाहर निकलें। आग को सीमित करने के लिए बाहर निकलते समय सभी दरवाजे बंद कर दें। यदि धुआं बहुत अधिक हो तो नीचे झुककर चलते हुए जाएं और जहां तक हो सके गीले कपड़े से अपना मुंह ढक लें। लिफ्ट का प्रयोग ना करें, हमेशा सिर्फ सीढ़ियों का ही प्रयोग करें। भूकंप के दौरान सुरक्षा उपाय। भूकंप के दौरान तुरंत बाहर निकलना हर बार सुरक्षित विकल्प नहीं होता। अगर आप बिल्डिंग के एग्जिट के पास नहीं है तो किसी मेज या दरवाजों की चौखट के नीचे शरण लें। चोट से बचने के लिए शीशे की बड़ी खिड़कियों, शेल्फ्स और ऊंचे पार्टीशन से दूर रहें, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। यदि इनमें से कोई विकल्प उपलब्ध ना हो
तो किसी अंदरूनी दीवार के साथ खड़े हो जाएं और अपने सिर को दोनों बाहों से ढक लें। भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स के लिए तैयार रहें। यदि बिजली चली गई हो तो टॉर्च का उपयोग करें। माचिस या मोमबत्ती ना जलाएं। आग और बिजली के तारों जैसे सुरक्षा खतरों के प्रति सतर्क रहें। आप जिस भी सुरक्षित स्थान पर हैं, आपातकालीन कर्मियों के निर्देश मिलने तक वहीं बने रहें। लिफ्ट का प्रयोग ना करें, केवल सीढ़ियों का प्रयोग करें। बाहरी हमला। यदि आप बिल्डिंग के अंदर हो और बाहर कोई हमला हो जाए तो बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्रयास ना करें। भीतर की तरफ सुरक्षित स्थानों पर जाएं और मजबूत स्ट्रक्चर्स के पीछे, संभव हो तो पेट के बल शरण लें। नीचे रहें और बिना हिले शांत बने रहें। बाहर झांकने से बचें। यदि आप बाहर हो तो तुरंत नीचे लेट जाएं और सुरक्षित ओट की आड़ लें। यदि सुरक्षित हो तो रेंगते हुए सावधानी से निकटतम सुरक्षित बिल्डिंग की तरफ बढ़ें। गेल में सुरक्षा हमारी कोर वैल्यू है और यह प्रतिबद्धता हमारे कार्यस्थलों सहित हमारे ऑपरेशंस के प्रत्येक पहलू में शामिल है। गेल बेलापुर ऑफिस एक अत्याधुनिक गृह प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग है एवं इसे सुदृढ़ सेफ्टी प्रैक्टिसेस के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो हमारे कार्मिकों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है। साथ ही यह हमारे विजिटर्स को भी एक सुरक्षित, स्वागतपूर्ण और आरामदायक अनुभव प्रदान करता है, जो समग्र गेल अनुभव को दर्शाता है। आज कोई सुरक्षा ड्रिल निर्धारित नहीं है, इसीलिए अगर आप अलार्म सुनते हैं तो यहाँ बताई गई सुरक्षित निकलने की प्रक्रियाओं का पालन करें। गेल में हम अपने सभी कर्मचारियों, सहयोगियों और आगंतुकों के लिए अपने परिसरों में एक सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं। हम आपके ध्यान और सहयोग के लिए आभारी हैं और गेल में आपके सुरक्षित एवं सुखद अनुभव की कामना करते हैं।